गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। और बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ अपन जो क्वेश्चंस वगैरह करते हैं ना बेटा बोर्ड पे, तो बेटा क्वेश्चंस को आप ले लिया करें कि मैंने नोट्स देखे हैं बेटा, उनमें कुछ प्रॉब्लम थोड़ी कम करा रखी है। ठीक है, जो लास्ट ईयर तो देखो वैसे भी क्लासें ऑनलाइन ही हुई थी, तो उससे पहले वाली कॉपी अपन ने ले रखी है। तो उसमें क्या है, कुछ एग्जाम्पल अपन क्लास में ज्यादा कर रहे हैं, और जब मैंने नोट्स में देखा तो वहां पे मुश्किल से एक एक एग्जाम्पल कर रखा है बेटा। जैसे हमने किसी भौतिक राशि को व्युत्पन्न सूत्र व्युत्पन्न किया तो वहां केवल एक क्वेश्चन कर रखा है नोट्स में, जबकि हमने यहाँ आर्टिकल में 4 से 5 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, ऐसे ही आप देखो जब किसी भौतिक राशि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाते हैं तो उसके भी सर हमने 4-5 क्वेश्चन कर रखे, जबकि वहां पे एक ही क्वेश्चन कर रखा है। तो आपको क्लास में जितने क्वेश्चन मिले बेटा वो एक बार आप जरूर थोड़ा ना नोट कर लिया करें। भाई अपन इतना फास्ट तो करते नहीं बेटा, समझाते हुए चलते हैं आराम से, तो आप राइट डाउन कर लिया करें। नोमिकल जो पोर्शन करते हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं नोमिकल कर रहे हैं, तो उनको आप मेंटेन कर लिया करें। थोरिकल पोर्शन जो सुन रहे हैं समझ रहे हैं कोई बात नहीं, वो नोट्स में मिल जाएगा। पर नोट्स में मैंने क्या देखा है कि कुछ नोमिकल प्रॉब्लम्स कम है। ठीक है, तो क्लास में जब नोमिकल प्रॉब्लम्स अपन कर रहे हैं तो उनको आप कोशिश करें राइट डाउन करने, क्वेश्चन लिख लें, उनको थोड़ा डेरिवेशन देख लें, कर लें कैसा चल रहा है। ठीक है, उतार लें या फिर बाद में कर लें, जैसा आपको समझ में आया तो बाद में कर लीजिए दोबारा उनको। ठीक है, पर क्वेश्चन जरूर ले बेटा। अब देखो आज का जो टॉपिक हमारा वो क्या है, देखिए हम लोग कल टॉपिक क्या कर रहे थे सर, हमने कल निरपेक्ष त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि इनकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? निरपेक्ष त्रुटि की बात कर रहे हैं। निरपेक्ष त्रुटि की बात कर रहे हैं हम लोग। सर निरपेक्ष त्रुटि फिर एक होगी बेटा आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि से हम क्या समझते हैं, दो इंपॉर्टेंट त्रुटियां हम कर रहे हैं, और हमने कल कर भी लिया था, थोड़ा डिफाइन किया था। कहां तक बताया था मैंने आपको कि सर कोई भी वास्तविक मान ए है, इसका मुझे मेजरमेंट करना है। कोई भी, जैसे आप किसी के वेट का मेजरमेंट कर सकते हो, किसी की लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो हमने कहा कि सर हमें कोई मान दे रखा है ए, सर उसका मुझे मेजरमेंट करना है, उसका मापन करना है। तो सर बताया था क्या करते हैं सर, हम उस एक ही मेजरमेंट को बार बार निकालते हैं बेटा। क्या करते हैं बेटा, हम उसी एक ही मेजरमेंट को क्या करते हैं बेटा, बार बार निकालते हैं। कि जैसे इस ए का मापन किया हमने फर्स्ट टाइम, तो पहली बार मापन कितना आया ए, दूसरी बार कितना आया A2, तीसरी बार कितना आया A3, चौथी बार कितना है। मैंने कहा था ना कि सपोज करो हमें इसका वेट कितना है सर, 5 किलो है। ठीक है, वास्तविक मान कितना है, 5 किलो है। अब मैं उसका बार बार मापन करूंगा। तो पहली बार हमने नापा तो इसको नाप दिया 5.25 किलो, दूसरी बार मापन किया तो ये 5.20 किलो नाप दिया, तीसरी बार नापा तो सर 5.45 नाप दिया, चौथी बार नापा तो सर पता पड़ा 4.90 किलोग्राम नाप दिया। तो कुल मिला के हमें इस एक ही काम को बार बार करते हैं। हो सकता है पहली बार हमने जब उसका वेट किया तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, तो दोबारा करके देखते हैं, तीसरी बार करके देखते हैं, चौथी बार करके देखते हैं। तो एक ही काम को बार बार करके देखोगे तो आइडिया लगेगा इसका एक्चुअल मान कौन सा है, इसका एक्चुअल मान कौन है। इसका वास्तविक मान निकालने के लिए, एग्जैक्ट बिल्कुल वास्तविक मान के क्लोज जाने के लिए बता दिया मैंने आपको कि हम जब मापन करते हैं तो कभी भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारा मापन 100% सही हो। हम 5 को 5 तो कभी काउंट कर ही नहीं सकते, हमारे मापन में त्रुटि तो होगी। अब हमें ये सोचना है कि सर त्रुटि तो होगी, क्यों सर,
उपकरण के कारण त्रुटि हो जाती है, अल्पतमांक त्रुटि हो जाती है, ज्ञान के अभाव में त्रुटि हो जाती है। समझ में आ रहा है? कल बता दिया मैंने आपको कि त्रुटि तो जो एटमॉस्फेयर है सर उसके कारण त्रुटियां आती है। तो आप समझ रहे हैं त्रुटि तो होगी 100%, त्रुटि तो 100% होगी, लेकिन हमें ये सोचना है कि सर जो होने वाली त्रुटि है सर वो कम से कम हो, हम एग्जैक्ट मान के बहुत पास जाकर उसका मापन करें। कि जैसे अब आप देखो 5.25, 5.20, 5.45, 5.90, तो देखो सबसे एग्जैक्ट मान कौन सा आ रहा है? 5.20, जो 5 के क्लोज है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम इसका बार बार मापन करते हैं ताकि हमारे द्वारा की गई त्रुटि कम से कम। ये तो हम जानते हैं बेटा, किसी काम को आप बार बार करोगे तो हर बार आपके जो की गई त्रुटि है, आप एक पहली बार काम किया, दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, तो आप देखो जो 2, 4, 5 बार काम कर लोगे तो उस काम को और आप अच्छे ढंग से करने लग जाते हो। प्रैक्टिस हो जाती कि मुझे काम कैसे करना है, पहली बार जो गलती दूसरी बार नहीं करते हो, दूसरी बार जो गलती हो तीसरी बार नहीं करोगे। ठीक है, तो हमारा काम सुधरता चला जाता है, हमारे द्वारा जो की गई त्रुटियां हैं सर वो कम होती चली जाती है। ओके, तो आप देख रहे हैं इस तरह से कि सर ये है हमारा। तो हम क्या करते हैं सर, इस ए का मापन हम बार बार करते हैं सर। जैसे एक बार नाप लिया, 2 बार नाप लिया, 3 बार, 5 बार नाप सकते, 10 बार नाप सकते। तो माना कितनी बार नापा हमने इसको सर? n बार मापन किया। तो एक वास्तविक मान a था जिसका हमने मापन किया, और कितनी बार नापा इसको? n बार नाप लिया। तो ये है वास्तविक मान, और सर ये है मापित मान। अब सर मापित मान निकाल ली, पर एक्चुअल में ये वास्तविक मान होता कौन है सर? अगर हम त्रुटि निकालें तो सर त्रुटि तो बताई थी आपने, त्रुटि क्या होती है सर? ये है मापित और ये है वास्तविक। तो क्या होता है सर? मापित माइनस वास्तविक, यही तो होता है। त्रुटि क्या होती है सर? सर ये मापित मान है, ये वास्तविक मान है। तो त्रुटि नापना कितना था? 5, नाप कितना दिया? 5.25। तो कितनी त्रुटि हुई सर? मापित माइनस वास्तविक, 5.25 माइनस 5, तो 0.25 की हमने त्रुटि की। नापना कितना? 5, और नाप कितना दिया? 105, तो 0.25 की गलती कर दी। तो त्रुटि क्या होती है सर? मापित माइनस वास्तविक, ये आपकी त्रुटि होती। ठीक है, तो ये वास्तविक और ये मापित है। तो सर यहाँ हम त्रुटि निकालेंगे तो कितनी आएगी सर? यहाँ हमने त्रुटि निकाली तो कितना आएगा सर? डेल ए। सर ये आएगा मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस है वास्तविक आएगा तो कितना आएगा सर? ये आएगा 5.25 माइनस 5, तो कितना आएगा? 0.25। यहाँ निकालोगे तो डेल ए बताओ कितना आएगा सर? ये आएगा 5.20 माइनस 5, तो कितना आएगा? 0.20। यहाँ कितना आएगा? 0.45। यहाँ कितना आएगा? 0.90। तो आप देख रहे हैं कि ये मापित मान आ रहे हैं, त्रुटियां आ रही, सॉरी तो 4.90 है ये, तो कितना आएगा सर? माइनस का 0.10। तो ये देखो कि त्रुटि पॉजिटिव भी हो सकती है और त्रुटि नेगेटिव भी हो सकती है। और त्रुटि क्या होती है सर? मापित माइनस वास्तविक होती है, मापित माइनस है वास्तविक, ये हमारी त्रुटि होती है। त्रुटि एक्चुअल में जो निकाला हमने सर वो क्या होता है सर? वो होता है मापित माइनस वास्तविक। ये हम कल बता चुके कि मापित मान तथा वास्तविक मान का जो अंतर होता है, मापित मान तथा वास्तविक मान का जो अंतर होता है सर उसे हम त्रुटि बोलते हैं। तो सर हमने ये वास्तविक मान दिया ए, इसका हमने मापन कर दिया। तो ये कौन है बेटा? ये मापित मान है। कौन है बेटा? ये मापित मान है सारे। अब देखो क्या करना है सर, हमें वास्तविक मान पता है सर, ये मापित मान पता है, वास्तविक पता है, तो अब निकाल लो क्या? त्रुटियां सर मापित माइनस वास्तविक। पर आप देखो वास्तविक तो पता ही नहीं हमें। एक्चुअलिटी में हम देखें तो वास्तविक मान कहाँ पता है? बताओ आपको, क्या वास्तविक मान पता है? क्या पता है ना सर? ये 5 किलो। तो मैंने ये कहा कि जब वास्तविक मान पता ही था 5 किलो, तो फिर नाप क्यों रहे हो, तोल क्यों रहे हो? पता है ना 5 किलो का वजन है, किसी वस्तु का वजन आपको पता है कि 5 किलो है, तो फिर मेजरमेंट क्यों कर रहे हो? छोड़ो, एक्चुअल में उसका वास्तविक मान भी हमें नहीं पता होता, हमें तो उसका मापन करना ही है। मापन करके तो देखेंगे कि वो 5 किलो की है, 5.25 किलो की है, 3.25 किलो की है। एक्चुअल में मापन के बाद ही तो पता पड़ेगा, एक्चुअल में मापन के बाद ही पता पड़ेगा कि भाई वास्तविक मान कितना है। तो वास्तविक मान थोड़ी पता होता है, एक्चुअल में वास्तविक मान का मापन करने के लिए ही तो मेजरमेंट कर रहे हैं बार बार। तो सर वास्तविक मान कैसे निकालेंगे सर? वास्तविक मान A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा। किसको ले सर? 5.25 ले या 5.20 ले या 5.45 ले या 5.90, 4.90 ले। तो देखो हम क्या करते हैं कि सर हम एक ही का मापन बार बार करते हैं, काफी बार मापन, n बार मापन कर लिया। और सर वास्तविक मान कौन सा लें? ये ले कि ये ले कि ले? तो हम एक्चुअल में किसी को नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे? इन सबका औसत ले लेंगे। जो भी मापित मान है
जितने भी मापित मान है इन सबका क्या ले लो आप, औसत ले लो। उन सबका क्या ले लो बेटा, औसत ले लो, तो वही आपका वास्तविक मान होगा। अगर मैं इन सबका औसत ले लूंगा बेटा तो वही इसका क्या होगा, वास्तविक मान होगा। तो सर वास्तविक मान कितना होगा, मापित मानों का औसत निकालना पड़ेगा। जो वास्तविक मान है ए, एक्चुअल में वो कौन होगा बेटा, वास्तविक मान कौन होगा सर, जो मापित मान है सर उनका आप औसत ले लीजिए, उनका आप क्या ले लीजिए, औसत ले लो, तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा सर, वो हो जाएगा हमारा वास्तविक मान। तो मापित मान कौन कौन है सर, A1 A2 A3 AN। सर औसत कैसे लेंगे सर, वो तो आप 9 10 से सीख रहे हो बेटा। क्या वो बोलो क्या होता है, अगर हम बात करें सर यहाँ वास्तविक मान की वो वास्तव क्या इनका औसत कैसे निकालते हैं, तो 9 10th लेवल से सीख रहे हैं बेटा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत मान कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो बताओ कितनी राशियां हैं सर, सर n है, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, n राशियां हैं सर। तो इन सबको जोड़ो और n का भाग दे दो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 10th में निकाला ना औसत, समांतर माध्य निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो दो राशियों का योग कौन कौन है, तो यहाँ पे है A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट करके प्लस AN, और अपोन में क्या आएगा n। तो ये हो गया सर वास्तविक मान। जैसे यहाँ ये मापित मान थे 4, तो वास्तविक मान कैसे है सर, इन सबका औसत ले लो, इन सबका औसत। तो देखो औसत कितना आएगा सर, पहले कितना आया 0.25, सॉरी ये तो त्रुटि निकाल दी, वास्तविक मान निकाली, क्या निकालिए, वास्तविक मान। तो सर ये मापित मान 5.25, फिर 5.20, फिर 5.45, फिर 5.90। तो क्या करना है सर, इन चारों को जोड़कर 4 का भाग देना पड़ेगा, यही तो है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जो मापित मानों का औसत होगा सर वही वास्तविक मान होगा। भाई कोई भी मेजरमेंट करना था उसको हमने n बार मापन कर लिया, पहली बार 5.25 आया, फिर 20 आया, फिर 45 आया, फिर 90 आया, ऐसे खूब सारे। तो वास्तविक मान कौन से होंगे सर, तो बता दिया सर वास्तविक मान क्या होता है सर, इन राशियों का औसत निकालना पड़ेगा, जो मापित मान है उन सबका औसत ले लो, वही आपका वास्तविक मान होगा। ठीक है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जैसे यहाँ कितने बार मापन किया, 1 2 3 4, तो औसत कैसे आएगा सर, निकालो कितना आएगा सर, 5.25 प्लस 5.20 प्लस 5.45 प्लस 4.90, सबको जोड़ के इसका भाग देना है 4 का। तो ये हो गया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सपोज करो ये 5.15 आ गया, तो ये आपका वास्तविक मान आ गया। इन सबका औसत निकल कितना आ गया, 5.415 आया, तो सर ये आपका क्या आ गया, वास्तविक मान आया। तो इस तरह से निकालेंगे। तो समझ में आ रहा है कि सर जिसका भी मापन करना है हम उसका मापन बार बार करेंगे, n बार मापन किया और सर ये मापित मान आ गए। अब सर हमें वास्तविक मान भी चाहिए, क्यों, क्योंकि सर हमें त्रुटि निकालनी, हमें क्या निकालनी, त्रुटि। और सर त्रुटि क्या होती है सर, आपने पहले ही बता रखा है, क्या सर, मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक वही क्या होती है, त्रुटि होती है। मापित माइनस वास्तविक वही क्या होती है, त्रुटि होती है। तो देखो सर मापित तो है आपके पास में, वास्तविक और चाहिए, तो सर वास्तविक कैसे निकाला, तो जितने भी मापित मान थे उन सबका औसत ले लीजिए, जितने भी मापित मान है सर हम उसका औसत ले लेंगे तो हमें वास्तविक मान मिल जाएगा। अब बताओ क्या अब हम त्रुटियां नहीं निकाल सकते हैं क्या, सर त्रुटि क्या होती है सर, ये रहा मापित माइनस वास्तविक। त्रुटि क्या होती है बेटा, मापित माइनस वास्तविक। अब बताओ मापित मान कौन है, A1, वास्तविक मान कौन है, A, तो त्रुटि क्या होगी सर, त्रुटि होगी डेल A1, कितनी आएगी, A1 माइनस A। ये लो, ये हमने त्रुटि निकाल भी ली। पर सर ये त्रुटि तो A2 में भी निकल सकती है। मापित मान कौन है, A2, वास्तविक मान कौन है, A, A2 माइनस A भी त्रुटि है, A3 माइनस A भी त्रुटि है। तो हाँ ऐसा ही करना है, यहाँ हमें हर मापन के सापेक्ष त्रुटि निकालनी पड़ेगी। पहला मापन कौन था, A1, तो यहाँ कितनी त्रुटि हुई वो निकाल लो। दूसरा मापन कौन है, A2, तो यहाँ त्रुटि निकाल लो। तीसरा मापन कौन है, A3, सर यहाँ त्रुटि निकाल लीजिए। चौथा मापन कौन है, A4, सर यहाँ त्रुटि निकाल लो। तो आप देख रहे हैं क्या करना है सर हमें त्रुटियां निकालनी है। क्या सर, पहली बार हमने क्या निकाला सर, प्रथम त्रुटि A1 माइनस A, डेल A1। सर दूसरी बार कितनी त्रुटि की, तो सर दोबारा कितना मापन था, A2, वास्तविक मान कितना है A, तो कितनी त्रुटि होगी, A2 माइनस A। तीसरी बार कितना होगा सर, डेल A3, तो कितना आएगा बताओ सर ये आएगा A3 माइनस A। तो लास्ट में कितना आएगा, डेल AN, तो कितना आएगा सर AN माइनस A। तो क्या इस तरह से हम त्रुटियां निकाल सकते हैं क्या,
और जो त्रुटियां हमारे पास में आ रही है सर वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है सर, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने त्रुटियां निकाल लिया, इस तरह से हमने त्रुटियां निकाली, डेल A1, डेल A2, डेल A3 और डेल AN। ठीक है, तो सर ये हमने इस तरह से त्रुटियां निकाली हुई है। अब सर इसको ही हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं सबको सर, डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल AN। सर ये कौन है सर, निरपेक्ष त्रुटियां हैं। बस इसको वो मोड के साथ लेगा। क्या लेगा बेटा, वो मोड के साथ लेगा। आप जानते हो इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो ये रहा, इनका डिफरेंस कितना आया, 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.20 प्लस 0.45 और माइनस का 10। तो जो त्रुटि आ रही है मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पर निरपेक्ष त्रुटि जो अब निकाला जाता है सर वो हमेशा पॉजिटिव मान कलेक्ट करता है। इसलिए वो क्या करेगा सर, इस पे मोड लगा देगा। क्या लगा देगा सर, इस पे मोड, डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल AN। तो कुल मिला के इनका पॉजिटिव मान कलेक्ट करेगा। क्या करेगा बेटा, इनका पॉजिटिव मान कलेक्ट करेगा। अगर प्लस के 25 हैं तो प्लस के 25, माइनस के 10 है तो माइनस नहीं लेगा, क्या लेगा, प्लस का 10 लेगा। कितना लेगा, प्लस का 0.10। मतलब वो नेगेटिव मान को भी पॉजिटिव कलेक्ट करवाता है। तो यही जो आपकी त्रुटियां हैं सर, इसी को हम बोल रहे हैं निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं बेटा, इसको निरपेक्ष त्रुटियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटियां बोलते हैं। तो आई थिंक निरपेक्ष त्रुटियां तो आपको समझ में आ गई होगी। कैसे निकालते हैं सर, बहुत सिंपल सा है सर। हमें कोई भी एक मापन के लिए दिया जाएगा, किसी का वेट निकलवाएगा, किसी की लंबाई निकलवाएगा, तो सर हमें उसका मापन करना है, पर उसका मान हमें नहीं पता। माना उसका वास्तविक मान A होगा पर हमें नहीं पता कितना है वो। हमें तो उसका उसी का तो मापन करना है कि इसका वेट 5 किलो है या 5.5 किलो है। सर वेट थोड़ी पता है हमें, तो सर वेट का ही तो मापन करना है हमें। तो सर मापन कैसे करेंगे, तो जिसका मापन करना होता है सर उसका हम बार बार मापन करेंगे। अगर हम वेट नाप रहे हैं तो वेट मशीन से बार बार तोलो उसको, माना n बार, 2 बार तोल लिया, 3 बार तोल लिया, 5 बार तोल लिया। ठीक है, फिर मापित मान आ गए। कि सर वास्तविक मान कौन सा होगा सर, पहली बार आपने 5.25 किलो तोल दिया, दूसरी बार आपने 5.20 किलो तोला, एक आपने 4.90 किलो ही तोल दिया। तो एक्चुअल में वास्तविक मान कौन सा, फिर कौन सा लें सर, तो इन सबका औसत, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जो आपने वेट लिया उसका राशियों की संख्या, यही आपका क्या होता है, वास्तविक मान होता है। तो पहले मापन करो n बार और जितने मापित मान आए सब उनका औसत ले लो, वो आपका वास्तविक मान होगा। ये काम आपको करना पड़ेगा। फिर निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालोगे सर, त्रुटियां तो मापित मान हो गए, वास्तविक मान निकाल लिया। पर आप देखो अब सर ये निकालना चाहते हो सर हमने त्रुटि कितनी की, हमारे काम में त्रुटि कितनी हुई, हमने पहली बार कितनी त्रुटि की, दूसरी बार कितनी करी, तीसरी बार कितनी करी, अंतिम बार कितनी करी। तो त्रुटियां कैसे निकलती है बता दिया आपने, मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक। तो देखो पहली बार मापित कितना था A1, वास्तविक कितना है A। तो फर्स्ट टाइम त्रुटि कितनी है A1 माइनस A। दूसरी बार त्रुटि कितनी है A2 माइनस A। तीसरी बार कितनी है A3 माइनस A और n बार कितनी है AN माइनस A। तो ये जो त्रुटि हमारे पास आ रही है, ये जो त्रुटि हमारे पास आ रही है बेटा सर, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये जो हमारे पास त्रुटि आ रही है सर वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, पर निरपेक्ष त्रुटि में कभी भी नेगेटिव मान नहीं लिया जाता, वो हमेशा पॉजिटिव ही कलेक्ट करते हैं। इसलिए दोनों तरफ क्या लगा दिया उसने, मोड। दोनों तरफ क्या लगा दिया उसने, मोड लगा दिया। तो अगर ये पॉइंट प्लस का 0.25 है तो भी 25 कलेक्ट करेगा 0.25, और माइनस का 0.25 आ गया तो भी उसको प्लस 0.25 कलेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब त्रुटि को नेगेटिव में शामिल नहीं करता। ये है आपकी निरपेक्ष त्रुटि। चलो हमने निरपेक्ष त्रुटि कर ली सर, क्या कर ली हमने। अब हम क्या निकालना चाहते हैं सर, आपेक्षिक त्रुटि निकाल। सर अब हम आपेक्षिक त्रुटि निकालना चाहते हैं। अभी तक हमने क्या निकाला सर, अभी तक हमने निकाला निरपेक्ष त्रुटि। क्या निकाली सर, निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली। अब सर आपेक्षिक त्रुटि निकालो। तो देखो आपेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए हमें अनुपात लेना पड़ेगा। तो किसका, तो देखो अनुपात हम लेंगे डेल A बार का अपॉन A। ठीक है, डेल A बार का औसत लेना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा सर, डेल ए बार का औसत लेना पड़ेगा। डेल ए बार का औसत लेके उसमें ए का भाग करो, ये है आपेक्षिक त्रुटि, ये है आपेक्षिक त्रुटि। क्या कहा सर, आपेक्षिक त्रुटि कैसे लेंगे सर, निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली सर। क्या किया सर, n बार मापन किया, ये मापित मान आ गए, उन सबका औसत लिया, वास्तविक मान आ गया, तो मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक, सर ये निरपेक्ष निकल गया। फिर सर ये आपेक्षिक कैसे निकालोगे, तो देखो मैंने आपेक्षिक का फॉर्मूला लिख दिया। क्या सर, जो निरपेक्ष त्रुटि है सर उसका औसत लो, इन्हें भी जो निरपेक्ष त्रुटियां निकाली सर, क्या सर देखो पहली बार क्या निकली, डेल A1, फिर डेल A2, फिर डेल A3, फिर डेल AN, इन सब का औसत लेना है सर। औसत कैसे, तो बता दो दिया, औसत लेना तो आप जानते हो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। पहले हमें क्या लेना पड़ेगा सर, सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा सर ये डेल A बार। आप इसे त्रुटि निकालने के लिए देखो दिख रहा है ना कि मापित जो मान है सर उनका औसत लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल A बार का औसत, मतलब जो भी हमने निरपेक्ष त्रुटियां निकाली हुई है सर उनका औसत भी निकालो। मापित मान निकाले, औसत लिया, वास्तविक मान आ गया, मापित माइनस वास्तविक से निरपेक्ष त्रुटियां निकाल ली। अब आपेक्षिक निकालने के लिए क्या बोल रहा है पहले आपको वो, कि सर जो भी निरपेक्ष त्रुटियां हैं सर उनका भी औसत ले लो आप। जैसे कैसे लेना है सर, वैसे ही जैसे हमने मापित का लिया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो सर अभी भी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो बोलो कितना आएगा सर, ये आएगा सर। कैसे, कितनी कितनी त्रुटियां निकाली सर, 1 2 3 और लास्ट में कौन है n, तो n, तो सब क्या करना है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो कितना आएगा बताइए, तो ये आएगा मॉड डेल A1 प्लस मॉड डेल A2, लास्ट में क्या आएगा प्लस मॉड डेल AN, और अपोन में कौन आएगा n। तो ये आपको पहले जो निरपेक्ष त्रुटियां आपने निकाल रखी है सर उनका भी औसत निकालना पड़ेगा, उनका भी औसत निकालना पड़ेगा आपको, तब जाके काम होगा। ठीक है, तो ये लो हमने कर भी लिया। अब आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है सर, ये आपेक्षिक त्रुटि ये रही। क्या सर, आपेक्षिक जो त्रुटि होगी, आपेक्षिक त्रुटि किसे बोलेंगे सर, तो देखो आपेक्षिक त्रुटि कौन होता है, तो सर आपेक्षिक त्रुटि होता है कि सर हमने निरपेक्ष का औसत निकाला क्या, हाँ सर, और हमने मापित मानों का औसत भी निकाला क्या, हाँ सर। एक तो क्या निकाल रखा है, मापित का औसत, और एक बार निकाला त्रुटियों का औसत। तो कहता है कि त्रुटियों के औसत में इसका भाग दे दो वास्तविक मान का, या इन मापित मानों के औसत का, क्योंकि मापित मानों का जो औसत होता है वही कौन है, वास्तविक मान है। उसने क्या कहा कि सर ये जो हमने निकाल रखा है ना, क्या कि सर इनका औसत निकाल लिया हमने, निकाला, निरपेक्ष का जो औसत आया इसमें वास्तविक मान का भाग दे दो या मापित मानों का औसत का भाग दे दो, मतलब कुल मिला के औसत का अनुपात है ये। कौन सा औसत सर, एक बार मापित का औसत लिया ए आ गया, एक बार त्रुटियों का औसत लिया सर डेल ए बार आ गया, तो इस डेल ए बार में किसका भाग दो, ए का। तो सर ये है आपेक्षिक त्रुटि। कौन है सर, ये आपकी आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, ये आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। और फिर इसको बोलता है सर, एक होता है प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि। एक कौन है बेटा सर, अब है लास्ट में एक है प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि। तो ये क्या होता है, प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि। सर ये कौन है, मतलब जो आपेक्षिक त्रुटि आपने निकाली उसको परसेंटेज में निकाल दो। क्या कहना चाहता है कि सर जो आपेक्षिक त्रुटि हमने निकाली है सर उसको आप परसेंटेज में निकाल दीजिए सर, वही होगा प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि। क्या होगा वो सर, प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि होगा। तो कुछ नहीं करना सर, आपेक्षिक त्रुटि निकाल रखी है, क्या इसको परसेंटेज में लेना है, अर्थात इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि क्या होगी सर, कुछ नहीं, ये लो डेल ए बार अपॉन ए है, क्या ये कौन है आपेक्षिक, इसको किससे गुणा करो 100% से, किससे गुणा करो इसको 100% से गुणा करो। तो सर यही कौन है, प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि। कौन है ये आपकी प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि आ गई। तो इस तरह से हमने 3 तरह की त्रुटियां आपको यहाँ बताई।
कितनी त्रुटियां बताई बेटा? 3 त्रुटियां हमने बताई। पहली त्रुटि क्या है बताइए? पहली त्रुटि है निरपेक्ष, दूसरी त्रुटि कौन है? आपेक्षिक, और तीसरी कौन है? प्रतिशत आपेक्षिक। तो ये मेथड आपके माइंड में होना चाहिए बेटा। क्वेश्चन तो अब बहुत सारे हो सकते हैं, बुक में भी बहुत सारे दे रखे हैं, आप खुद भी क्वेश्चन खुद सेल्फ माइंड से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए कि निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगी, फिर आपेक्षिक कैसे निकलती है, फिर प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो देखो आप, बहुत सिंपल सा है, कैसे निकालेंगे मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? जिसका भी मापन करना है, जिस कोई भी राशि देगा सर इसका मापन करो, तो सर हमें सबसे पहले उसका मापन करना पड़ेगा। सर कितनी बार? सर n बार। आप 3 बार कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो, 5 बार कर सकते हो, जितनी बार करोगे उतनी ही आपके काम में एक्यूरेसी आती है। ठीक है, तो रिपीटेशन देना पड़ता है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, आप बार बार मापन करिए। तो सर ये हो गया मापित मान। फिर सर मापित का औसत ले लो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो वास्तविक मान आ जाएगा। अब ये मापित मान है, ये वास्तविक मान है, फिर क्या निकालो? निरपेक्ष त्रुटि। सर कैसे? मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक। ये जो त्रुटियां आ रही है इसको पॉजिटिव मान के साथ पलट कर लो सर, यही कौन है? निरपेक्ष। एक आ भी गई सर निरपेक्ष। अब आपेक्षिक निकालने के लिए क्या कर रहा सर? एक बार हमने मापित का औसत तो ले रखा है सर, कौन? ए बार या ए। अब क्या करो सर? ये जो त्रुटियां निरपेक्ष आपने निकाला सर, इनका भी औसत ले लो। ये जो निरपेक्ष त्रुटि, पॉजिटिव लेने ध्यान रखना, निरपेक्ष त्रुटियां सर उनका मापित का औसत ले रखा है, अब त्रुटियों का औसत भी ले लो, और फिर त्रुटियों के औसत में किसका भाग देना है? मापित के औसत का। ये है त्रुटियों का औसत, ये रहा। और ए कौन है सर? मापित का औसत। तो कुल मिला के 2 बार औसत निकालना पड़ेगा, एक बार मापित मानों का और एक बार त्रुटियों का। फिर त्रुटियों के औसत में किसका भाग देना है सर? वास्तविक मान का या मापित के औसत का। तो कौन आ जाएगा सर? आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी। और लास्ट में सर फिर एक और बताइए सर, क्या? प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि। तो बेटा ये तो इजी है, ये तो आपका इजी है। क्यों? क्योंकि सर प्रतिशत आपेक्षिक में तो क्या है सर? कुछ नहीं, जो हमने आपेक्षिक निकाला उसको परसेंटेज में डिमांड कर रहा है वो, तो सर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर दें। जो भी आपका आपेक्षिक आया उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तो सर वो किस में आ जाता है? प्रतिशत में आ जाता है। तो ये हमने त्रुटि बताई। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन कर रहा हूं आपके लिए। क्या कर रहा हूं? एक क्वेश्चन कर रहा हूं। उस क्वेश्चन लेकर सारा काम करूंगा मैं। निरपेक्ष भी निकालूंगा, आपेक्षिक भी निकालूंगा और प्रतिशत भी निकालूंगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ले लेते हैं एक आपका। उसने क्या कहा कि एक टाइम पीरियड है, कौन है सर? एक टाइम पीरियड है जिसका मापन हमें करना है, एक आवर्तकाल है जिसका मापन हमें करना है। आवर्तकाल कौन है सर? पहला आवर्तकाल है T1, ये है 5.20 सेकेंड। दूसरी बार जो मापन हुआ सर वो है 5. ठीक है, दूसरी बार जो मापन हुआ सर वो क्या है? 5.25 सेकेंड। तीसरी बार जो मापन हुआ सर वो था 5.30 सेकेंड। और चौथी बार जो मापन हुआ सर वो है 5.15 सेकेंड। ओके, 4 आवर्तकाल हम क्या कर रहे हैं सर? आवर्तकाल का मापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? आवर्तकाल का मापन हम कर रहे हैं। तो देखो, जब आवर्तकाल का मापन आप कर रहे हैं, जब आप आवर्तकाल का मापन आप कर रहे हैं तो देखो क्या होगा। ठीक है, आवर्तकाल का मापन कर रहे हैं आप, तो कितनी बार मापन किया? अच्छा 4 बार बता दिया मैंने आपको। मापन आप 4 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 6 बार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 बार मापन हुआ और पहली बार आवर्तकाल कितना निकाला सर? 5.20 सेकेंड। दूसरी बार आवर्तकाल कितना निकाला? 5.25 सेकेंड। तीसरी बार सर 5.30 सेकेंड और चौथी बार सर 5.15 सेकेंड। ये निकाला अपन ने। ठीक है, अब बोल रहा है सर यहाँ आप क्या निकालो? निरपेक्ष त्रुटियां निकालो, आपेक्षिक निकालो, प्रतिशत आपेक्षिक निकालो। सर कैसे निकालो? केवल उसने मापित मान दे रखा है। और अगर आप मेथड समझ गए होंगे तो आप देखो इस मेथड में कोई भी कैलकुलेशन अगर करनी है तो सबसे पहले मापित मान मिल जाने चाहिए। अगर मापित मान मिल गए तो हम निरपेक्ष त्रुटि भी निकाल सकते हैं, आपेक्षिक भी निकाल सकते हैं और प्रतिशत आपेक्षिक भी निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे? तो आप देखो, क्या आपको मापित मान मिल गए हैं? क्या? हाँ सर मापित मिल गए, ये रहे।
मापित मिलकर सबसे पहले क्या निकालो, औसत निकालो इनका, क्या आ जाएगा, वास्तविक। सबसे पहले क्या निकालो, मापित का औसत निकालो, क्या आ जाएगा, वास्तविक आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, वास्तविक, वास्तविक मान आएगा। और फिर मापित माइनस वास्तविक करके क्या निकला, त्रुटियां निरपेक्ष आ गई बात तक। तो सबसे पहले क्या करो, वास्तविक मान निकालो। तो सर वास्तविक मान t कितना आएगा सर, मापित मानों का औसत। कैसे सर, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सबको जोड़ो, कितना आएगा 5.20 प्लस 5.25 प्लस 5.30 प्लस 5.15, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो 4 आ गया। अब ऐड करो, कितना आएगा सर, ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये कितना आएगा 5 5 10 तो 0, फिर क्या आएगा 1 3 4 6 8 और 9, कितना आ गया 9, और 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस